बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे। मैथ स्प्रिंग सिस्टम। मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें एक बॉडी है और वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग जो है वो एक तरफ किसी फर्म सपोर्ट के साथ जो है वो अटैच है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच है जो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे पड़ी है। हम ये कंसीडर करेंगे कि सरफेस की फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो है। तो ये जो भी आपको फिगर नज़र आ रही है, इस फिगर में आपको तीन डिफरेंट सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पे है, सेकंड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है और थर्ड में ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट बी पे है। तो ये मोशन के तीन डिफरेंट जो है वो दिखाए गए हैं सेगमेंट्स। सबसे पहले जब ये बॉडी रेस्ट में है तो पॉइंट ओ पे है, जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, और मीन पोजीशन पे इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एफ जो है वो ज़ीरो है। अगर हम एक इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो इसको पॉइंट ए तक लेके जाते हैं, तो पॉइंट ए पर जाके अगर हम इसको रिलीज़ करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इसमें से ख़त्म करेंगे, तो ये बॉडी जो है ख़ुद ब खुद पॉइंट ओ की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जिस फोर्स की वजह से ये पॉइंट ओ की तरफ आएगी वो रेस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग की वजह से इस बॉडी में जनरेट होगी। क्योंकि जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग के अंदर जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। जैसे एक्शन और रिएक्शन होता है ना, तो आपने एक्शन किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाई और बॉडी को खींच के पॉइंट ए पे ले गए, तो रिएक्शन के तौर पे स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स आ गई जो बॉडी को वापस ओ पर लाना चाहती है। जैसे हम बॉडी को रिलीज़ करेंगे पॉइंट ओ से, तो बॉडी जो है ए से, तो बॉडी जो है वो पॉइंट ओ की तरफ आना शुरू कर देगी और पॉइंट ओ पर आते आते बॉडी पॉइंट ओ पे नहीं रुकेगी। इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो ए ओ पॉइंट से आगे की तरफ जाती हुई पॉइंट बी पे पहुंच जाएगी। और पॉइंट बी एक ऐसी पोजीशन है जिस पे स्प्रिंग जो है वो फुली कंप्रेस हो गया और फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकता। तो बॉडी जो है वो पॉइंट बी पर जब पहुंचेगी तो फिर फुली कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए इसको रिवर्स भेजेगा पॉइंट ओ पे। जब बॉडी पॉइंट ओ की तरफ जाएगी तो फिर पॉइंट ओ पे नहीं रुकेगी इनर्शिया की वजह से और ए पॉइंट पे चली जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक स्प्रिंग जो है उसमें कंप्रेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्रेस भी हो रहा है स्प्रिंग और स्ट्रेच भी हो रहा है। और क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि ये बॉडी मसलसल जो है वो पॉइंट ओ पे ओ के गिर्द वाइब्रेट करती रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन बी तक, ए से बी तक ये मुसलसल वाइब्रेट करती रहेगी। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी बॉडी वाइब्रेट करेगी मीन पोजीशन के अराउंड, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो इस मोशन में भी आप देख सकते हैं बॉडी ऑलवेज वांट टू कम टू पॉइंट ओ, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज़ टूवर्ड्स द मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब ये जो बॉडी है ये पॉइंट ए से अगर डायरेक्शन शुरू करती है और पॉइंट बी तक आती है और फिर वापस ए पर आती है, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। तो इस एक वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला जैसा कि आप देख सकते हैं, T इज़ इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। m यहाँ पे मैस ऑफ द ब्लॉक, ये जो हमने लिया हुआ है ब्लॉक, और k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये बेसिकली क्या है, ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग जो है वो शो करता है। जो
स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ होते हैं उनकी के की वैल्यू ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, और जो स्प्रिंग जो है वो लूज़ होते हैं उनमें के की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है। तो ये फार्मूले की जो डेरिवेशन है ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ये आप एफएससी में जाके पढ़ेंगे। तो अभी हमने सिर्फ इस फार्मूले को याद करना है, आगे न्यूमेरिकल में इसका कोई इस्तेमाल आएगा तो वहाँ पे करेंगे। तो इस तमाम डिस्कशन में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मास अटैच टू द स्प्रिंग है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है। तो इसकी जो एक वीडियो फॉर्मेशन है वो भी आप देखें। जी ये देखें जी, मीन पोजीशन से हम ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, जैसे ही छोड़ा तो ये वापस मीन पोजीशन पे आना शुरू करेगा। इनर्शिया की वजह से यहाँ पे नहीं रुकता और दूसरी तरफ स्प्रिंग कंप्रेस होते होते ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचता है, फिर वहाँ से वापस ओ की तरफ मीन पोजीशन, फिर यहाँ पे नहीं रुकता और फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, और वहाँ से वापस आते हुए फिर देखें इनर्शिया की वजह से ओ पे नहीं रुकेगा और ये दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, एंड द प्रोसेस इसी तरह से प्रोसेस ये चलता रहता है। आई होप आपको इस एग्ज़ाम्पल की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका बाकी रह जाए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।